Hello bachcho, let's read the question. The question says that in determination of Young's modulus of elasticity of a wire, a force is applied and extension is recorded. Initial length of wire is 1 meter. The curve between extension and stress is depicted. Then Young modulus of wire will be alpha into 10 to power 9 Newton per meter squared. The value of alpha is, so we will solve this question. First of all, we will see what will be the key concept used to solve this question. The key concept that will be used to solve this question will be Young's modulus of y, that is Young's modulus that is given by y is equal to stress by strain. So the ratio of stress and strain is Young's modulus. Now हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे इनिशियली स्ट्रेस है वो 4000 न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो 4000 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये इनिशियल स्ट्रेस है और जो फाइनल स्ट्रेस है दैट इज 8000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट इज ये हम F5 बोलते हैं और ये FF बोलते हैं, दैट इज फोर्स फाइनल। ठीक है, दैट इज 8000 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो स्ट्रेस होगा दैट इज डेल्टा एफ दैट विल बी 4000 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं। सो यंग्स मॉडुलस विल बी इक्वल टू 4000 इंटू 10⁻³ और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज गिवन बाई डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, और सॉरी ये स्ट्रेस है। ठीक है, तो हाँ, तो ये स्ट्रेस बाई स्ट्रेन दैट इज डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल कितना हो रहा है, दैट इज 2 mm। चेंज इन लेंथ हो रहा है 2 mm, दैट इज एक्सटेंशन। सो दैट इज 2 इंटू 10⁻³ बाई एल इज इनिशियल लेंथ। तो इनिशियल लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर, तो ये 1 होगा। तो यहाँ से हम अगर सॉल्व करें तो यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻9 Newton per meter square. So this will be the Young's modulus of wire, which is, अब इसको हम कंपेयर करें अल्फा इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से, तो अल्फा का वैल्यू जो है हमारे पास दैट विल बी 2। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए 2। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।